विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ओजस्वी वक्ता और सीधी चोट करने वाली बात को कहने वाले, जैसे दवा कड़वी होती है वैसे ही बोलने वाला कड़वा हो सकता है, लेकिन उसका उद्देश्य यदि अच्छा हो तो कड़वाहट जीवन में मिठास भर देती है। तो मैं चाहूंगा भरत भैया सबसे पहले बहुमान करेंगे श्री हुकुमचंद जी सावला साहब का। हाँ, उन स्थान पर जाके ही माल्यार्पण, तिलक और अपनी किट भेंट, माला तिलक, हाँ वही स्थान पर जाके पहुंचिए। रितेश भी आप भी साथ में, हमारे संतोष सर आ जाएं और भी समिति के जो सदस्यगण हैं, ट्रस्टीगण हैं, निवेदन है आए और हमारे विद्वानों का बहुमान करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर जय कुमार जी जैन मुजफ्फरनगर साहब का, अध्यक्ष जी का। अब मेरे लिए सब आदरणीय हैं। हाँ चलिए आइए, विशेष अतिथि और अध्यक्ष जी दोनों साथ में। तिलक और किट, भरत भैया किट बैग जो रखे। यहाँ आओ ना, तो वो देना ना, बैग देना, बैग देना अभी तो मात बैग, बैग कहाँ रखे, बड़े बड़े बैग वो ला के दो। हाँ ला करके दो, वहाँ पर पहुँचाओ। ये नहीं है, ये नहीं है, बैग दो। एक बार तालियों के साथ बैग निकालो ना, बैग खोलो। भरत भैया पहनाओ पहनाओ। किट देना है, किट, एक मिनट, किट भी भेंट करना है। वो तो बाद में करेंगे, सम्मान बाद में, सम्मान अभी नहीं करो। करतल ध्वनि के साथ ये ध्यान रखना, ऐसे विद्वान एक और कर सकते, एक साथ आपको देखने मिल जाएं तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। एक काम कर सकते हैं, क्यों मुकेश, ये वाला जो मेडल है ये पहना देते तो अच्छा रहता है, उसको बैच जैसा हो जाता। ठीक है क्योंकि बाद में भरत भैया एक काम और है। बहुत सुंदर पैड पेन भी अंदर है लिखने के लिए। सबके लिए एक एक। यहाँ का बैच बहुत वजनदार बना दिया है थोड़ा, लेकिन फिर शक्तिवान विद्वान लोग हैं। सबको पहनाओ ना भरत। जिनवाणी का भार ये वाला जो उठा रहे हो, मैं चाहूंगा सबके और भी नाम। भैया हमारे निर्देशक महोदय डॉक्टर शीतल चंद जी का, निर्देशक महोदय डॉक्टर श्रेयांश जी का, डॉक्टर अनुपम जी हैं, हमारे सुरेंद्र भारती जी से निवेदन है कृपया कर सारस्वत अतिथि का जो भार है वो आपको वहन करना है। निवेदन है कृपया कर मंचासीन हो अग्रिम पंक्ति में। और एक काम करें, मैं वो लिस्ट एक बार पढ़ दें, सब लोग आते जाएंगे, सबको मैं एक बार यहाँ से एक एक विद्वान का हो गया तैयार।
बाद में सम्मान अंत में, अंत में, अंत में। हेलो, मैं यहाँ से, क्योंकि हमें समय बचाना है, हमें सभी को सुनना भी है, तो मैं सभी विद्वान जो आगंतुक हैं क्रम से उनके नाम ले रहा हूँ, और स्थान पर ही आपका बहुमान। भरत भैया, विद्वतगण यहाँ भी बैठे हैं, डॉक्टर सत्येंद्र जी हैं, हमारे नवीन भैया योगाचार्य जी हैं। यहाँ अभी कुर्सी पर जो विद्वानगण हैं, क्योंकि कुछ लोगों से मेरा परिचय नहीं है, तो कृपया आगे आ जाएं, आप एक काम ताकि करें, आपका बहुमान हो सके। जो पेपर है ना उसमें सबके नाम है, उससे पढ़ दीजिए एक बार, जी, जी। सब लोग आते चले जाएंगे। और ये मेडल है ना, जिनके सम्मान हो चुके हैं ना, उनको पहना दीजिए, आप उनके गले में पहना दीजिए। हमारे बीच ब्रह्मचारी अनिल भैया जी हैं, जो दिगंबर जैन संस्कृत महाविद्यालय जयपुर के प्राचार्य हैं। हाँ बुलाइए ना, कहाँ हैं अनिल भैया? हाँ, हो गया। आइए। हाँ, धर्मेंद्र भैया आ गए क्या? हाँ ये आ गए। हाँ, ब्रह्मचारी धर्मेंद्र भैया जी हैं, जो जयपुर से हमारे बीच हैं। प्राकृत भाषा विकास अधिकारी हैं। हमारे डॉक्टर सत्येंद्र जी जैन दमोह, भूलॉजिस्ट, भूविज्ञान विभाग, भूमि के विषय में जो राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हैं, ऐसे डॉक्टर सत्येंद्र जी जैन यहाँ बुलाइए। धर्मेंद्र जी यहाँ आइए, और यहाँ आओ ना सब लोग सामने, एक बार आके फिर आपको बैठना है। सत्येंद्र, नवीन, सब लोग आओ सामने। हाँ, बैग मिला कि नहीं? डॉक्टर बारेलाल जी, बैग देते जाओ ना सबको, रीवा, सबको बैग भेंट करें, सबको बैग भेंट करें। और यहाँ गद्दी पर यहाँ बैठे ना अपन लोग, सामने बैठे, अच्छा रहेगा। डॉक्टर सुनील संचय जी भी आ चुके हैं, लेकिन शायद अभी यहाँ नहीं पहुँचे। और सबके नाम एक बार पढ़ दीजिए आप। हाँ। नाम पढ़ दीजिए। सेज यूनिवर्सिटी से जो हमारे अतिथिगण आए हैं, उनका अभी बुलाएंगे। आप इसमें जो नाम है ना क्रम से ये पढ़िए। डॉक्टर अनुपम जैन जी, डॉक्टर पुलक गोयल, पंडित अभिषेक जी, पंडित आशीष जी जैन, बोलते जाइए, आप पढ़ते जाइए जल्दी। डॉक्टर हनुमान सिंह गुर्जर जी, डॉक्टर ज्योति बाबू जी, उदयपुर विश्वविद्यालय में जैनागम और प्राकृत विभाग के जो विभागाध्यक्ष हैं और मेरे अग्रज हैं, ये समझ लो। खड़े हुई ना ज्योति बाबू जी। ज्योति हमारे सामने इनकी सर्विस पक्की हुई थी, है ना? ये बने थे जब हम 2012 में गए थे उदयपुर, तभी इनका हो गया था कॉलेज में पक्का। बहुत अच्छा। आज जैसी एक बात मैं आज आपको प्राकृतिक विभाग के मुख्य हो गए हैं, बहुत बढ़िया है। आज जैसी एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि एक वटवृक्ष हमारे बीच है। कहीं ना कहीं मुझे तो अध्यक्ष जी ने ही बताया था कि डॉक्टर शीतल चंद जी ने तो उन्हें भी पढ़ाया है, जितना भी पढ़ाया हो, लेकिन ये कहेंगे कि उनके डॉक्टर शीतल चंद जी के बहुत से शिष्य यहाँ पर बैठे हुए हैं। यानी बर्णी जी ने जो बीजारोपण किया था विद्वानों का, उस विद्वत परंपरा को बहुत भली भांति आगे बढ़ाया जा रहा है। योगाचार्य राजीव जी हमारे बीच हैं। खड़े हो जाइए ना। हाँ, इस बार उनकी पुस्तकें देश विदेश में सब जगह चल रही हैं, बहुत बड़े बड़े अवार्ड भी। डॉक्टर संजय जैन, मनोज जैन निडर पिड़ावा, आने वाले धीरे धीरे। हाँ, अरविंद जी जैन रीडर पिड़ावा, नवीन जी योगाचार्य जी हमारे बीच हैं। हाँ, डॉक्टर अजित जी जैन भोपाल, भाव विज्ञान के संपादक, भाव विज्ञान। संपादक भाव विज्ञान। खड़े तो होइए, अजित जैन खड़े होइए ना, भाव विज्ञान के संपादक डॉक्टर अजित जैन। भानु कुमार जी जैन पत्रकार, अभी नहीं आए होंगे। डॉक्टर पंकज जी जैन बहुत ओजस्वी वक्ता हैं। खड़े होइए ना। रांची में देखो जब अपनी संगोष्ठी हुई थी, जय कुमार जी, श्यामश कुमार जी, रांची में संगोष्ठी हुई थी। ये पंकज सामने खड़े हैं, ये यहाँ
ब्रह्मचारिणी समता दीदी जी भी हमारे बीच हैं, निवेदन की मंचा से वही थे पंडित रूप में। दीदी ऊपर, हाँ। हाँ, पहली संगोष्ठी। और डॉक्टर सुजस एक जी हमारे बीच हैं दिल्ली से। पंडित अशोक जी शास्त्री हमारे बीच हैं। यहाँ पंडित अनेकांत सामने शास्त्री, सामने आ जाओ ना। पंडित भरत जी शास्त्री हमारे बीच हैं। डॉक्टर बाहुबली जी भी हमारे बीच हैं। डॉक्टर अमित जैन वास्तु, और आगे और पीछे नहीं, आगे आगे आगे। डॉक्टर अमित जैन वास्तु, आगे। डॉक्टर सुशीला जी सालगिया, डॉक्टर अल्पना मोदी जी ग्वालियर, डॉक्टर सारिका जैन गुना, डॉक्टर प्रीति सिंह, डॉक्टर संगीता मेहता जी वो भी हमारे बीच उपस्थित होंगी। ब्रह्मचारिणी सुलेखा जी, डॉक्टर अनुपमा मोदी जी इंदौर से, डॉक्टर सरिता दोषी, डॉक्टर समता जी अनुराग जी जैन, प्रीति जैन ललितपुर, और हमारे बीच सेज यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर्स भी हैं। मैं चाहूँगा भरत भैया से तिलक माल्यार्पण के माध्यम से उनका भी बहुमान करें। बोला पूरे नहीं रहेंगे वहाँ, पूरे रहेंगे यहाँ पर, पूरे नहीं रहेंगे। सुनो पूछ ले जी, सेज यूनिवर्सिटी के जो भी प्रोफेसर्स हैं। सर मैं नाम नहीं जानता एक एक करके। नहीं, उसमें नाम है ना आपके? नहीं, नाम इसमें नहीं है। अच्छा, इनके पास डॉक्टर पारस जी जैन, डॉक्टर राजेश जी जैन, डॉक्टर श्रेयांश जी जैन, डॉक्टर सपना जैन। ठीक है जी, चलो एक यहाँ आओ। महिला वर्ग से निवेदन है। मुकेश जी जी, हमारे महिला मंडल के अध्यक्ष से निवेदन है। वो भी कुछ नाम बोले, उनको भी आपको भी उसमें एल्बम में जोड़ दिया है। कोई समाचार देना हो तो उनको थोड़ा नाम। हाँ, मैं चाहूँगा, थोड़ी सी भूल हो गई। हमारे इस कार्यक्रम का संचालन जो कर रही है, बैठिए आप लोग यहाँ देखो, हैं यहाँ भी आइए सामने। ब्रह्मचारिणी दीदी, यहाँ ऋषिका जी सेज यूनिवर्सिटी हैं, और पूरे समर्पण के साथ संघ से जुड़ी हैं। आचार्य श्री का पूरा, और अभी वर्तमान में एकलव्य विश्वविद्यालय से आप पीएचडी के लिए पीएचडी कर रही हैं। मैं चाहूँगा महिला मंडल से मेरा निवेदन कि मंचस्थ जो दीदियाँ हैं, और जैसे ग्वालियर से अल्पना मोदी जी हैं, इनका आप बहुमान करें। पहले ऊपर आ जाएं। पहले ऋषिका दीदी का बहुमान करेंगे, फिर ब्रह्मचारिणी समता दीदी का बहुमान करेंगे। थोड़ा एक साथ कर दो, एक साथ तिलक और माल्यार्पण के माध्यम से। वो किट भी बैग वगैरह दे दो। हाथ में दे दो, कोई बात नहीं, हाथ में दे दो, हाथ में पकड़ा दो। वो ड्रेस उनकी कौन सी है मालूम है? मोक्ष मार्ग की। हमारे बीच बैग दे दो। डॉक्टर सुनील संचय जी, थोड़ा खड़े हो जाएं। सुनील संचय जी भी पधार चुके हैं, उनका बहुमान करें। डॉक्टर आशीष जी, प्राकृत विभाग एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, वो भी हमारे बीच पधार चुके हैं, उनका भी बहुमान तिलक और माल्यार्पण के माध्यम से। सुन रहे क्या? खड़े हो जाओ ना, ये लोग आए। कोई बात नहीं, हाथ में हाथ लगा दो, थोड़ा भैया क्या
अब मैं ये चाहूंगा कि दीदी समर्पण ठीक है, आप नाम लो, फिर वो बीच में बोलेंगे। अब कमेटी के लोग बैठे रहे ना आप और चेयर पर, जब तक बुलाएं तो आना है। इस अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी के संचालक आदरणीय डॉक्टर मुकेश जी जैन साहब, जो कि प्रख्यात वास्तुविज्ञ हैं, मैं प्रबंध कारिणी कमेटी से निवेदन करता हूं वे आए और आदरणीय डॉक्टर मुकेश जी विमल साहब का माल्यार्पण और स्वागत सत्कार करें। सभी जोरदार करतल ध्वनि से आदरणीय डॉक्टर मुकेश जी विमल का स्वागत करेंगे। आप प्रख्यात वास्तुविज्ञ हैं और इस इंदौर नगर में आपका बहुत महनीय प्रभाव है और बहुत ही आप ओजस्वी वाणी के धनी हैं। आदरणीय डॉक्टर मुकेश जी विमल, हम सभी आपका स्वागत करके कृतार्थ हैं और आगे की कार्रवाई के लिए मैं डॉक्टर मुकेश जी विमल को आवाज देता हूं, वे आएं और आगे की कार्रवाई करें। मैं चाहूंगा पंकज जी आप करोगे तो हम इस संगोष्ठी का उद्घाटन सत्र यहीं पर हम पूर्ण करते हैं। विद्वानों के बहुमान के साथ मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि यदि कोई विद्वान भूल चूक से रह जाएं तो या तो अधिकांश विद्वान हमारे वरिष्ठ विद्वान हैं, पुत्रवत हूं, कुछ समकक्ष हैं, एक आध दो ही छोटे होंगे, तो कृपया कर क्षमा कीजिएगा यदि किसी के बहुमान में कोई क्रम में कोई कमी रही हो। हाँ तो और बता रहे हैं, कुछ उनको मालूम है, बंदेर जी हैं, वो हैं हमारे बीच दिल्ली से पधारे लोकेश जी जैन, जो कि आर्जो प्रभावना संघ भारत जो बनाया गया है उसके अध्यक्ष जी हैं, डॉक्टर श्रीमान लोकेश कुमार जी जैन दिल्ली। वे आए आचार्य श्री जी को श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें, उनके साथी भी आए। और हम आमंत्रित करते हैं भोपाल से डॉक्टर जो वैद्य हैं, बहुत अच्छा आयुर्वेद का जिन्हें ज्ञान है, वे कैलाश जी वैद्य, वे भी आए, चंदन नगर से पधारे हैं हमारे बीच। आचार्य श्री जी के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें। और यहाँ से भी कर सकते हैं। और अपने स्वप्निल जी हम जो अभी बहुत अच्छे से अपने प्रचार करते हैं अहिंसा से। हाँ उनका परिचय। हाँ जी, हमारे भी स्वप्निल जी जैन आए हैं और ओम प्रकाश जी हैं। मैं निवेदन करूंगा आचार्य श्री को श्रीफल भेंट करें। जल्दी से बोल देता हूँ। चलिए और अशोक मोदी, मैं श्रीमान स्वप्निल जी जैन, अशोक जी मोदी भी आए हैं हमारे बीच, वे भी आए ग्वालियर से। अशोक जी मोदी, उनके डॉक्टर अल्पना मोदी जो कि विद्वत संगोष्ठी में पधारी, उनके ही आइए आप।
कुछ मालूम नहीं है, सामने आना चाहिए। अब कोई बात नहीं, हो गया, अब वहाँ रहना चाहिए। हाँ चलिए। अपनी सेज यूनिवर्सिटी इंदौर से डॉक्टर प्रतीक जी जैन, जो कि प्लेसमेंट प्रोफेसर हैं, प्लेसमेंट के हेड हैं, वे आए आचार्य श्री के श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें। और सम्मान की इस प्रक्रिया के बाद दीदी और नाम है अभी कोई? हाँ, मैं सीधे चलता हूँ पूज्य आचार्य श्री के चरणों में। आचार्य श्री संगोष्ठी के प्रथम सत्र का प्रारंभ हम कर रहे हैं। सभी एक बार हाथ जोड़ के नमोस्तु करेंगे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कृपया कर अनुमति प्रदान करें। मैं चाहूँगा अध्यक्ष जी सत्र के प्रारंभ करने के लिए अपनी अनुमति प्रदान करें। नहीं, फिर भी अध्यक्ष जी की अनुमति भी आवश्यक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अपने सांसद के प्रतिनिधि, हाँ, एक भूल हो रही है। एक मिनट बता। हमारे बीच अभी कुछ ही समय में हमारे उदयनगर में मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री श्रीमान माननीय तुलसीराम जी सिलावट जी अभी पधारने वाले हैं। और सांसद प्रतिनिधि भैया रितेश जी जैन, वे भी आए आचार्य श्री के श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें। सांसद प्रतिनिधि रितेश जी जैन सांसद को भी लाए थे, अब मंत्री को भी ला रहे हैं। इनका बहुत योगदान रहता है, बहुत अच्छा। अभी बस तैयारी थोड़ी देर में आएंगे, है ना? बहुत अच्छा। मैं कोई और विलंब ना करते हुए, क्योंकि कार्यक्रम हमें आगे बढ़ाना है, हमारे उद्घाटन सत्र में प्रथम वक्ता के रूप में मैं चाहूंगा, जिनकी वाणी को सुनने के लिए लालायत होता है पूरा देश का समाज, पूरा देश, हमारे संगोष्ठी के निर्देशक व्याख्यान वाचस्पति डॉक्टर श्रेयांश कुमार जी जैन बड़ौत, एक बार करतल ध्वनि के साथ इनका स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा कि उद्घाटन सत्र का प्रथम आलेख भी, निर्देशक के रूप में मार्ग निर्देशन भी आप हम सभी को प्रदान करें। आपका विषय वैसे आचार्य श्री ने दिया था, आचार्य आर्जव सागर जी रचित सदाचार सूक्ति काव्य में सामाजिक एवं आचार परक चिंतन, तो आप सभी के काम में वो आने वाला है। सभी बहुत ध्यान से सुनिएगा। आलेख तो बहुत बड़ा होगा। नहीं, आलेख नहीं पढ़ना, समय की सीमा कर लेना। मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा सभी विद्वानों से कि मंच पर आकर भूमिका या प्रस्तावना जो हम बनाते हैं कि आचार्य श्री को नमोस्तु, या वो सीधा एक बार अपने लघु मंगलाचरण के माध्यम से प्रारंभ करें। कोई भी ढेर सारी जय या दूसरी चीज़ों में अपना समय हमें नहीं देना है, क्योंकि संगोष्ठी के दिन सिर्फ 2 हैं और विद्वान लगभग 40 हैं जिनको हमें सुनना है। तो कितनों को सुन पाएंगे वो समय के अनुसार चलेगा। पहले हम अपने वरिष्ठ विद्वानों का मार्गदर्शन लेंगे। मैं निवेदन करूंगा विद्वान डॉक्टर श्रेयांश कुमार जी जैन। विद्वानों की संगोष्ठी में प्राय करके ये जय वगैरह नहीं चलती है। जो वहाँ विराजमान हैं उनको याद किया, अतिथियों को, जनता को याद किया, बस। कोई जय वगैरह नहीं चलती। जो हैं वर्तमान में बस वही है, नहीं तो फिर इतने लोग कई जगह जुड़े हुए हैं, वो जय जय से ही पूरा समय चला जाता है। ज्ञान लक्ष्मी घनश्लेष प्रभवानंद नंदितम निष्ठितार्थमजम नौमि परमात्मानमव्ययम्। देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की बोलिए। आचार्य श्री आर्जव सागर महाराज की समस्त मुनि संघ। महानुभाव, समय बहुत महत्वपूर्ण होता है और वर्तमान का काल अपकर्षण का काल है और इस अवसर्पणी में निरंतर ह्रास हो रहा है।
फिर भी यहाँ पर इन संगोष्ठियों के माध्यम से हम शास्त्रों की वह गहन गहराई समझ पाते हैं जो हमारे आचार्यों ने प्रदान की है। पूज्य आचार्य श्री आर्जव सागर महाराज ने शताधिक कृतियों का संरचना की है और उन कृतियों में मुझे इन्होंने अब स्वरचित सदाचार सूक्ति काव्य में सामाजिक एवं आचार परक चिंतन ये दिया विषय, और उसमें हमने कुछ विशेषताएं देखी और उन्हें हम संक्षिप्त में यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन संगोष्ठी एक ऐसा आयाम है जिसके माध्यम से हम शास्त्रों की गहन गहराई में अवगाहन करते हैं। हम जानते हैं संगोष्ठियों के माध्यम से आचार्यों के द्वारा जो चिंतन दिया गया है वह चिंतन हम समाज तक, हम सभी लोगों तक कैसे पहुंचाएं, इसके उपक्रम के लिए यह संगोष्ठियों का आयोजन होता है। पूज्य श्री आज का यह वर्ष हम देख रहे हैं संगोष्ठियों का वर्ष है। कम से कम इस चातुर्मास में 20 से 25 संगोष्ठियां हो रही हैं और उनमें यह संगोष्ठी भी अपना विशेष स्थान रखती है, क्योंकि आचार्य आर्जव सागर महाराज एक सहृदय कवि हैं और इनके पास प्रज्ञा है, इनके पास प्रतिभा है। नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता, नवीन नवीन विचारों की उद्भाविका प्रतिभा होती है, और जिसके पास प्रतिभा नहीं होती है वो कभी काव्य का सृजन नहीं कर पाता है, और काव्य का सृजन करने वाला नियम से प्रतिभाशील होता है। तो ये प्रतिभा, अप्रतिम प्रज्ञा और प्रतिभा के धनी दिगंबर जैनाचार्य आर्जव सागर महाराज अध्यात्म भावना के भावयिता, समय साधना में संलग्न, ज्ञान चारित्र की निरंतर आराधना करने वाले आत्मचिंतक महामनीषी हैं। इन्होंने ज्ञान और चारित्र की वह समन्वय साधना की है जिसके माध्यम से ये आचार्य कुंद कुंद के उन ग्रंथों का सार हम सब तक भेज सके हैं। इनका लेखन निरंतर चलता है और संगोष्ठियों में इनके संपूर्ण ग्रंथों का हम अध्ययन नहीं कर सकते थे, इसीलिए संगोष्ठी के माध्यम से ग्रंथों के सार को हम यहाँ समझ रहे हैं। ये संगोष्ठियाँ हमारे आचार्य परंपरा प्रणीत संपूर्ण साहित्य को हम सब तक पहुँचाने का एक सरल माध्यम है। और इसीलिए अभी मैंने एक बात बताई थी कि पंडित संसार में सबसे महापुरुष होता है, क्योंकि पंडित सिद्ध भगवान को कहा है, विद पंडित नाम कहावत हो विधि ही विद की। अरे पंडित का जो ज्ञान होता है वो ज्ञान परिपूर्ण होता है, तो उस ज्ञान के माध्यम से हम लोगों में वो पंडित की योग्यता नहीं, उपचार से हम इस शब्द के अधिकारी बन जाते हैं। लेकिन पंडित के अधिकारी भगवान महावीर की परंपरा में आए हुए आरातीय आचार्य होते हैं, और उन आचार्यों की परंपरा में रत्नत्रय की परिपालना बहुत अच्छी तरह से चलती है। आज हम देखते हैं कि इस सदाचार सूक्ति काव्य में पूज्य श्री ने वही आचार परक दृष्टि दी है, वह चिंतन प्रस्तुत किया है जिससे समाज में सद संदेश जाए। श्रावक का कैसा आचार होना और श्रमण का क्या आचार होता है, श्रमण और श्रावक उभय पक्षों को यहाँ साधित किया है। इन्होंने एक बात दी है, एक आत्म सत सब सद जाए, एक स्वात्म तज सब कुछ जाए। बड़े सुंदर वाक्य पूज्य श्री आपकी। अगर आपने आत्मा को छोड़ दिया सब निस्सार है,
और एक ही तत्व उपादेय है, और उस तत्व का नाम है जीव तत्व। आत्मा ही उपादेय है और बहिरंग सारा जगत यह हे है। हम इसलिए यह जानते हैं, जिसने आत्मा को साध लिया उसने सब कुछ साध लिया। और आत्मा की साधना, आत्मा की सिद्धि बिना रत्नत्रय के नहीं हो सकती है। संयम साधना को तेजस्वी बनाने के लिए तथा आत्म ज्योति को जागृत करने के लिए विचार, चिंतन और एवं विवेक को जागृत करना ही होगा। विचार एवं विवेक पूर्वक पालन किए जाने वाला आचार ही जीवन में एवं साधना में तेजस्विता ला सकता है। इसलिए आचार एवं परंपरा के पहले विचार एवं विवेक का होना परमावश्यक है। बहनों, विवेक के साथ प्रत्येक कार्य करना चाहिए और तभी हमारा आचार पलता है। हम जानते हैं विवेक भ्रष्टा विनिपाता सतमुखा। विवेक से भ्रष्ट मानव सैकड़ों प्रकार से पतन होता है। तो इस काव्य में विवेक को संभालने की बात कही है। इस काव्य में कविवर ने बहुत सूक्तियां भी दी हैं। कविवर ने इस काव्य में हमें ऐसी दृष्टि दी है जो हम आपको ध्यान कराना चाहते हैं। पूज्य श्री ने बताया है कि जैसा गुरु होता है, शिष्य होता है, उससे गुरु का पता चलता है। आप लोग कहते हैं ना, पुत्र को देखकर पिता की पहचान होती है। और लेकिन मैं ये बात कहूंगा, इन्होंने लिखा है पिता आचरण पुत्र हो वैसा, शिष्य देख लो गुरु हो जैसा। अरे भाई, यह बात सत्य है। कहा गया है जैसे जहाँ के नदी नारे तैसे तैसे ताके भर का, और जाके जैसे बाप मताई ताके तैसे लड़का, एक लोकोक्ति है। लेकिन आज यह सही नहीं है। शिष्य से गुरु का परिचय नहीं मिलता। शिष्य ने गुरु की मर्यादा खो दी। मैं बड़ा सत्य बोलता हूं और वो कटु लगे तो लगे, लेकिन गुरु का नाम लेकर के शिष्य को गुरु की मर्यादा का, गुरु के आचार का, गुरु के आचरण का पूरा ध्यान रखने की आवश्यकता है। पुत्र को पिता के गरिमा की रखने की आवश्यकता है। इसीलिए लेकिन यहाँ लिखा है वो बात बड़ा ठीक है। इस काव्य में सामाजिक व्यवस्था और आचार परंपरा को सुंदर रूप में दर्शाया है। न्याय नीति का जहाँ पर व्यापार हो, विश्वास बढ़ेगा अपरंपार हो। लेन देन इंसाफ करे, जन रक्षा कर प्रेम बरे। ऐसी बातें कोई विरला ही चिंतक लिख सकता है। न्याय नीति परक व्यापार करने वाला हमेशा अपने व्यापार को विश्वास का पात्र बनाता है और उसके प्रति, और हम ये जानते हैं पूज्य श्री ने लिखा है जन रक्षा का प्रेम बरे, धर्म सभा में सजग रहे। अब एक पंक्तियां इसलिए मैंने उद्धृत की हैं कि ये जो जनसभा है ये धर्म सभा है। यहाँ सावधान होकर एक एक शब्द सुनना चाहिए। एक शब्द छूट गया आपसे न जाने कितनी चीज छूट जाएगी। तो कहते हैं आचार्य प्रवर कि धर्म सभा में सजग रहना चाहिए, ज्ञानामृत का रसपान करना चाहिए, ना बोले बिन काम कभी, ना झंझट हो मित्र सभी। बिना काम के ना बोलो। कितनी शिक्षा थी कि बिना काम के हमें कोई बात नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बेकार झगड़े खड़े हो जाते हैं। हम सोच विचार के बोलें, सोच विचार के काम करें। हम बहुत लिखते हैं, हमने भावानुराग, हमने मज्जानुराग, प्रेमानुराग, धर्मानुराग आदि का आश्रय लेकर के जो हमारे आगम ग्रंथों में मिलता है, धार्मिक सामाजिक संगठन के 4 सूत्र, उसके बहुत सारे विषय यहाँ उपस्थित किए हैं। हमने आलेख में आचार्य श्री की दृष्टि अपने गुरु के प्रति समर्पण की देखी है। हमने इसमें
काव्य में ज्ञानी का संयम पूर्वक आचरण होना चाहिए, यह दृष्टि दी है। और मुनि हमेशा पाप से विरत रहता है, यह दृष्टि दी है। हमने ये देखा है कि मुनि आत्मानुभूति रूप में रमण करने वाला स्वाधीन होना चाहिए, गुप्ती शुद्ध उपयोग विचार करने वाला हो, समिति और गुप्ती आचार में होना ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो साधुता नहीं रहती है। तो ये सारी चीजें, श्रावक साधुओं की सतत सेवा करते हैं, लेकिन साधु केवल आशीष देते हैं, साधु अनर्गल बात नहीं करते, साधु को कभी बीच में नहीं बोलते, साधु हमेशा वह उदाहरण प्रस्तुत करते हैं जैसा कुंद जैसा संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर गहन गंभीर रहते हैं। ये सारी दृष्टियां सामाजिक परिवेश को बताने के लिए बहुत उपयुक्त हैं। नम्र वृत्ति जो रखते हैं, लदे वृक्ष सम रहते हैं, सुथरा स्वच्छ स्थल होता, मन पवित्र निर्मल होता, नहीं वृक्ष बदला लेता, पत्थर मारे फल देता, एक जगह ना राग करें, ज्ञानी सदा विहार करें। कितनी सुंदर दृष्टि है कि हमेशा संयमी नम्र वृत्ति रहता है। श्रावक को भी नम्र वृत्ति रहना चाहिए। और लदा वृक्ष पर फल आते हैं तो वो झुक जाते हैं। जितना बड़ा पद होता है उतना ही विनम्र होना चाहिए। सुथरा स्वच्छ स्थल जहाँ बैठते हैं वहाँ मन पवित्र रहता है। और जैसे वृक्ष पर पत्थर मारते हैं तो वह फल देता है। इनसे कोई अगर कोई गलत शब्द भी बोलता है तो भी ये आशीर्वाद देते हैं। वह उपद्रवी को भी आशीर्वाद देते हैं और विनयशील को भी समान आशीर्वाद देते हैं। हमने ऐसे दृश्य आगम में पढ़े हैं। यशोधर मुनिराज जैसे सदा सादगी अपनाते हैं, सन्मार्गी शांति पाते हैं, गुणवानों की गुण की चाह पकड़ा देती उत्तम राह। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि गुणवानों की गुण की चाह ही उत्तम रास्ता पकड़ाती है। भाई और बहनों, आपको उत्तम रास्ता पकड़ना है तो गुणग्राही बनो। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। गुणियों को देखकर प्रसन्नता व्यक्त करो, गुणियों को देखकर बहुमान करो। ये दृष्टि देने वाला आचार्य कोई है तो आचार्य आर्जव सागर महाराज। ऐसी दृष्टि इनकी महत्वपूर्ण दृष्टि है। हम ये जानते हैं कि इन्होंने सदवाक्यों के माध्यम से छोटी छोटी बात, मैं जानता हूं रहीम की बात भी आप पकड़ लेते हो कि छोटी छोटी बात बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं। इनकी छोटे छोटे वाक्यों की लिखी हुई कविताएं बहुत गहरा प्रभाव डालती हैं। हे आचार्य प्रवर, आपकी लेखनी निरंतर चलती रहे। संगोष्ठियों के माध्यम से आप शास्त्रों के चिंतन को समाज तक ही प्रस्तुत ना करें, विद्वानों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का हमेशा सत्प्रयास करें। इसी मंगल भावना के साथ यह संगोष्ठी निश्चित रूप से सफल होगी। संगोष्ठी अनेक आयाम को लेकर यहाँ पर की जा रही है। इसमें अनेक विषय उपस्थित होंगे। एक भी सत्र किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। सत्र तो क्या, 15 मिनट भी आपको विलंब नहीं करना चाहिए। तभी संगोष्ठी का आप रहस्य समझ पाओगे, संगोष्ठी के महत्व को समझ पाओगे। मुझे बहुत अच्छा लगा इस संगोष्ठी में बहन ऋषिका दीदी बहुत जागृत रही और इन्होंने संपर्क करके विद्वानों के आलेख तो मंगाए, लेकिन साथ में बहुत विनम्रता का परिचय दिया। पहली संगोष्ठी हमने पूज्य श्री के सानिध्य में प्रोफेसर डॉक्टर जय कुमार जैन और मैं भोपाल में भी गया, रांची भी गए, पूज्य कई गोष्ठियां की, लेकिन अब की बार ही ये दीदी मिली, पहले नहीं मिली थी। तो इनके परिचय से भी हम ये मानते हैं कोई भी नौका आगे ले जाना है, हमें
निश्चित रूप से पतवार चलाने वाला चाहिए। उसी तरह से हम संघ में गति रहे, संघ में प्रगति हो, संघ में ज्ञान की धारा निरंतर प्रवाहित रहे, इसके लिए हमेशा योग्य लोगों का संग साथ होना अति आवश्यक होता है। हे आचार्य प्रवर, आपका संघ निरंतर बढ़ता रहे और आप ज्ञान की धारा में अवगाहन करते रहें और हम लोगों को ऐसे काव्य प्रदान करके ज्ञान वर्धन का माध्यम देते रहें। जैनम जयतु शासनम। जिनवाणी के बिना सच्चा ज्ञान नहीं होता, जिनवाणी के बिना सच्चा ज्ञान नहीं होता, केवल अक्षरों के जानने से कोई विद्वान नहीं होता। जिनवाणी के स्वार्थ करने वालों, जिनवाणी से स्वार्थ करने वालों जरा चेतो की, जिनवाणी हिये में उतारे बिना कल्याण नहीं होता, जिनवाणी हिये में उतारे बिना कल्याण नहीं होता। आदरणीय विद्वान ने हमें इतने अच्छे ढंग से आचार्य श्री रचित सदाचार सूक्ति काव्य के बारे में हमें बताया। और एक बात आपने ध्यान दी होगी कि उन्होंने अपनी लघुता किस प्रकार यहाँ पे प्रदर्शित की कि हम विद्वान नहीं हैं, उपचार से हम विद्वान हैं। जैसे कोई पंडित लोग इतनी अच्छी स्तुति, इतने अच्छे सब कुछ लिखते हैं, लेकिन वो अंत में अपनी लघुता प्रदर्शित करते हैं कि हमें कुछ ज्ञान नहीं, ये तो परंपरा से चला आ रहा। तो इस प्रकार इन्होंने अपनी लघुता इसमें बताई। और ये विद्वत परिषद के अध्यक्ष होने के साथ साथ संस्कृत प्राकृत विभाग लाडनू में प्रोफेसर्स भी हैं। शास्त्री परिषद के अध्यक्ष होने के साथ साथ संस्कृत प्राकृत विभाग लाडनू में प्रोफेसर्स एवं जैन दर्शन में श्रेष्ठ प्रवचनकार हैं। लगभग 50 वर्षों से जैन धर्म की विजय पताका ये लहरा रहे हैं, जन जन को अपने विद्वत्ता के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं। इसके बाद हम और आए हैं हमारे बीच देश के प्रतिष्ठा प्रतामह कहे जाने वाले पंडित गुलाब चंद जी पुष्प के सुपुत्र, जो अपने पिता के भांति प्रतिष्ठा के क्षेत्र में तो है ही, लेकिन इनके विषय में एक बात और कह दूं कि जैसे पुष्प जी ने एक तीर्थ को गोद लिया था, उस तीर्थ को इतना व्यवस्थित संरक्षित वो कर रहे हैं, इतना व्यवस्थित उसको बढ़ा रहे हैं, विश्वास नहीं करोगे, एक बार जरूर दर्शन करना। अरनाथ भगवान की प्रतिमा है और वहां पर जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं वो हजारों वर्ष पुराने हैं। जो शैल चित्र मिले हैं उनके लिए कम से कम 2 से 5 लाख साल पुराने शैल चित्र हैं, मुनिराज की आकृतियां। तो मैं चाहूंगा हमारे बीच ब्रह्मचारी जय कुमार निशांत जी, जो अखिल भारतवर्षीय शास्त्री परिषद के महामंत्री भी हैं और नवागढ़ क्षेत्र को संरक्षित संवर्धित कर रहे हैं, योग्य प्रतिष्ठा चाह रहे हैं, 300 के लगभग प्रतिष्ठाएं संपन्न करा चुके हैं। तो मैं चाहूंगा भरत भैया, प्रदेश भैया, एक बार पूरी समिति एक जने आ जाओ, संतोष सर आ जाओ और उनका बहुमान करें। और संस्कार सागर के संपादक और श्री दिगंबर जैन पंचबालती मंदिर से ब्रह्मचारी जिनेश जी मलैया जी भी हमारे बीच हैं। एक बार तालियों के साथ बहुमान तो कर दो। इनको कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानते ना, इनको कोई नहीं जानते ना, ये बिना बुलाए सब जगह जाते हैं, इसलिए कोई नहीं जानता इनको। बहुत अच्छा है, अच्छी पूरे देश की सारी जानकारी, मुनियों की, सब की पिछीधारियों की जानकारी इनके पास मिलेगी, बिल्कुल पूरी। मैं चाहूंगा और इनको भी कोई नहीं जानता, इनके पापा जी से, इनके पिताजी से सब जानते हैं इनको। तमिलनाडु तक आए हमारे पास, पूरे जगह प्रतिष्ठाएं। आचार्य श्री के सानिध्य में बहुत सी प्रतिष्ठाएं जय भैया ने कराई हैं। और मैं ये कहूंगा, इनके पिताजी भी मेरे गुरु थे और ये भी मेरे गुरु हैं और अपने छोटे भाई के जैसे अनुग्रह मेरे ऊपर रखते हैं। और हमारे बीच डॉक्टर संगीता मेहता जी भी हैं, जो संस्कृत विभागाध्यक्ष हैं, डॉक्टर संगीता मेहता जी भी।
थोड़ा उनको विलंब हुआ, लेकिन मैं चाहूंगा महिला मंडल आप यहाँ नीचे उनका बहुमान करें, तिलक और माल्यार्पण के माध्यम से आए डॉक्टर संगीता मेहता जी। और कोई विद्वान भी उपस्थित हुए हों तो अभी तो मेरी नजर में नहीं आ रहे हैं। राहतगढ़ से भैया इन भैया लोगों को आप लोग क्या दे रहे हो? इन्हें पिछी कमंडल देना चाहिए। क्या दे रहे हो आप? अपने में बांध रहे हो। हम हमारा ये ज्ञान का उपकरण है, ये तो दे सकते हैं। चलो ये वापस लेने गए अपन पिछी कमंडल दे के। भैया राहतगढ़ से नाम मैं भूल रहा हूँ, राहतगढ़ से भैया हैं, आ जाएं, आचार्य श्री को श्रीफल भेंट करें। आचार्य श्री के भक्त हैं और मैं अगले वक्ता के रूप में दीदी हाँ जल्दी बोलो। अल्पना मोदी जी। हाँ पहले आप आ रहे हैं, आपको विदित करा रहे हैं, आए जब तक आए हुए, जब तक अल्पना मोदी जी आमंत्रित हैं, आपको विदित करा दें कि आचार्य श्री जी का जन्म फुटेरा कला, जो कुंडलपुर क्षेत्र के पास दमोह जिले में स्थित फुटेरा कला ग्राम है, वहाँ पर हुआ था। जिनके पिता शिखरचंद जी और माँ माया देवी, और पिता की परंपरा को लेते हुए, चूँकि पिता एक अच्छे शिक्षक और विद्वान थे, तो उसी परंपरा में आचार्य श्री जी ने अनेक कृतियों का सृजन भी किया है। कई सारी रचनाएं आचार्य श्री जी ने की हैं। और आचार्य श्री जी ने बीए प्रथम वर्ष जो कि दमोह के डिग्री कॉलेज से की, ब्रह्मचर्य व्रत सन 1984 में पनागर में, और इसके पश्चात क्षुल्लक दीक्षा आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज से आहार जी सिद्ध क्षेत्र में सन 85 में, और एलक दीक्षा सन 87 एवं मुनि दीक्षा आचार्य श्री जी के ही करकमलों से सोनागिरी सिद्ध क्षेत्र पर महावीर जयंती के शुभ पावन अवसर पर इन्हें प्राप्त हुई। और इन्होंने अनेक कृतियों का सृजन किया, जिसके माध्यम से आज ये विद्वत संगोष्ठी रखी गई आचार्य श्री जी के व्यक्तित्व कृतित्व पर। तो इसमें सभी विद्वानों के लिए आचार्य श्री की इतनी रचनाएं हैं, इतना लेखन है कि कम नहीं पड़ा, 40-50 विद्वानों को आमंत्रित किया, तो प्रत्येक के लिए इनकी कृति के माध्यम से अलग अलग विषय वस्तु तैयार की गई। तो इतना महान इनका साहित्य है। आमंत्रित हैं अल्पना मोदी जी। आइए। सबके पास पैड पेन है। एक अच्छा कार्यक्रम रखा है, शाम को शंका समाधान होता है प्रतिदिन, उसके बाद एक प्रश्न मंच रखा है। अच्छी बढ़िया सुंदर विशेष चीज़ प्रश्न मंच में आप जो यहाँ आलेखों में सुनेंगे सुबह दोपहर में, उन पर सुन रहे हैं पंडित जी? कभी आपने नहीं देखा होगा प्रश्न मंच? आपको अच्छी गिफ्ट मिलने वाली है शाम को। हम सबको बता रहे हैं कि इन आलेखों पर प्रश्न मंच होगा शाम को, और उदयनगर की गिफ्ट आप लेके जाओगे, उसका समाधान दो किस विद्वान ने क्या बोला, इसका एक प्रश्न होगा शाम को। इसे सब लोग अपने पैड पेन लिए हैं, निकाल लीजिए और उसमें लिखिए कि कौन क्या बोल रहा है, उसका उपयोग भी हो जाएगा। देखिए तो कितना सुंदर रखा है, निकाल दिया सब लोगों ने। सेज यूनिवर्सिटी से भी आए हैं, उनको आज और कल पूरा वहाँ से परमिशन हो गई है, भोपाल से। आपके जो प्रशांत जैन हैं, जो हमारे से जुड़े हुए हैं, इनकी सब समिति हम लोग भोपाल में रहे ना, तो किसी कारण से नहीं आ पाए। डॉक्टर प्रशांत जैन जो सेज यूनिवर्सिटी भोपाल से हैं, तो ये हमारे आर्जो तीर्थ जीव संरक्षण ट्रस्ट, इसके ये सदस्य भी हैं। इन्होंने बहुत आचार्य श्री का खूब आशीर्वाद प्राप्त किया और बहुत ही समर्पित, बहुत अच्छे आएंगे बोले हैं, हो सकता, लेकिन आप लोगों को 2 दिन के लिए उन्हें पूरी छुट्टी दी है ना। अब आपको यहीं पर अच्छे से सब कुछ सुनना है और लिखना है, सब करना है। नमोस्तु आचार्य श्री। थोड़ा नीचे और कर दो भैया उनको, या तो वो गिर रहा है, वो थोड़ा संभालो यहाँ कर। छोटा स्टैंड होना चाहिए, पतला वाला होता है, खोल के नीचे करो उसको, घुमा के। अब करें। और पार्टी रखना था, और भी पार्टी हैं क्यों विमल? ठीक है, ये भी बताना।
और एक काम करना मुकेश, ऐसे घुमा दो, ऐसे बस। ओम नमो जिनारायण। सिद्धे जयंती चंदे आर्युवल जाए साहु गणे, बंदी समद्य दंशन चरित्र लब्धिम परुमेय। पूज्य आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। सभागार में उपस्थित सभी विज्ञ जनों को मेरा सादर जिनेन एवं उपस्थित महानुभावों को भी सादर जय जिनेन। इस संगोष्ठी में मेरा विषय जो है मानव योग्य जीवन के धनी आचार्य श्री आर्जव सागर जी मुनिराज। पहले मैं बताना चाहती हूँ कि पूज्य आचार्य श्री की पर्यूषण पीयूष कृति है और जैन धर्म में कर्म व्यवस्था और जैन धर्म में ध्यान कृतियों का संपादन करने का मुझे सौभाग्य मिला और लगभग 2008 से मुझे गुरु सानिध्य में भी आशीर्वाद प्राप्त करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। ये आचार्य श्री का ही बहुत बड़ा वात्सल्य है। आलेख बहुत बड़ा है, विस्तृत है, लेकिन सार में मैं बताना चाहती हूँ। वर्तमान में जैन श्रवण संस्कृति का स्वर्णिम काल है, जिसका श्रेय ज्योतिर्मय निर्गंथ युग के महान तपस्वी परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी को है। आपने श्रवण संस्कृति को पुनर्जीवित करने के साथ उत्कृष्ट साधना का मार्ग भी प्रशस्त किया है। आपके अनुगामी शिष्य परंपरा में महामनीषी प्रज्ञा समन आध्यात्मिक महाकाव्य मूक माटी के सृजनकार परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज ने साहित्यिक, आध्यात्मिक, शैक्षणिक तथा अध्यात्म की उत्कृष्ट चर्या के रूप में आदर्श मानदंड एवं आत्मोन्नति का मार्ग प्रशस्त किया है। आपके आज्ञानुवर्ती परम प्रभावक शिष्यों में रत्नात्रय के धारक ज्ञानी ध्यानी परम पूज्य आचार्य श्री आर्जव सागर जी मुनिराज का विशिष्ट स्थान है। पूज्य आचार्य श्री समंतवत जी द्वारा प्रतिपादित गुरु के निकष विषयातीत वसातीतो निरंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्ता तपस्वी सा प्रशस्ते के जीवन आदर्श हैं और मानद योग जीवन के धनी भी हैं। यहाँ मानद से तात्पर्य है योग व्यक्ति के असाधारण योगदान, समाज सेवा तथा विशिष्ट उपलब्धियों को देखकर उसकी प्रतिष्ठा में दिया जाने वाला आगे क्या आगे क्या विशेष थोड़ा सम्मान। सब लोग खड़े हो जाएं। अनुमोदना 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 बारंबार अनुमोदना अनुमोदना आइए, ऊपर आइए। अनुमोदना बारंबार। बताना मैं सूचना देना चाहूंगा, हमारे बीच सबसे पहले मध्य प्रदेश शासन के जल संसाधन मंत्री श्री राम तुलसी राम जी सिलावट जी हमारे बीच हैं। पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के चित्र के समक्ष श्रीफल समर्पित कर रहे हैं। अब पूज्य आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज के चरणों में श्रीफल समर्पित करते हुए सत्संग को नमोस्तु करते हुए अब उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आप सावेर से विधायक हैं, बहुत विनम्र हैं और थोड़े से ही निवेदन करने के बाद आपने अपना अमूल्य समय इस ज्ञान यज्ञ के आयोजन में सम्मिलित होकर निकाला। मैं चाहूंगा हमारे समाज के अध्यक्ष जी भरत जी, ब्रजेश जी, संतोष सर और जितनी भी समिति यहाँ पर हैं उनका बहुमान करें। तिलक के माध्यम से, बैच के माध्यम से, माल्यार्पण के माध्यम से
और भरत भैया किट के माध्यम से भी, और साथ में हमारे हुकुमचंद जी सांवला साहब हैं, हमारे सांसद प्रतिनिधि रितेश जैन जी भी हैं। गिफ्ट तो दे, गिफ्ट, हाँ, गिफ्ट रखिए। ऋषभ कहाँ है? फोटो भी दे, ऋषभ एक भैया बार बहुमान के साथ, फोटो लेके तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अभी 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 रुकिए। आपका बहुमान करें। और गिफ्ट का था ये यहाँ रखा ना। शॉल के माध्यम से, माल्यार्पण के माध्यम से थोड़ा ऐसे आओ। हमारे मुख्य अतिथि आज के उनका बहुमान कर रहे हैं। चलो, हाँ करो करो। ये क्या बात है। मैं चाहूंगा माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन कि थोड़ा आप थोड़ा थोड़ा बैठ जाएंगे, अभी अभी बुलाएंगे, थोड़ा बैठ जाएंगे, थोड़ा हाँ, बैठ, दो थोड़ा मिनट बैठाएंगे, 2 मिनट के लिए बैठाएंगे। मैं चाहूंगा कि यहीं यहीं मंच बैठा दें, यहीं मंच पर बैठा दें, यहीं बैठा दें ना, यहीं बैठिए ना, आप बैठिए, हाँ यहीं बैठिए, बैठिए, हाँ करो अपना विषय थोड़ा सा। मैं जो वक्ता महोदया हैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूं कि आपके आलेख के बीच में थोड़ा सा विघ्न पड़ा, लेकिन आप कंटिन्यू करके लघु रूप में संक्षिप्त में अपना उद्बोधन देकर पूर्ण करेंगी, ऐसा विनम्र निवेदन। इनका विषय था मानद योग्य जीवन के धनी आचार्य श्री आर्जव सागर जी। मैंने इस आलेख में पूज्य आचार्य श्री के जीवन वृत्त को उकेरा है। पहला पॉइंट मैंने दिया है दिव्य व्यक्तित्व का आविर्भाव, जैसे अभी दीदी ने उल्लिखित कर दिया है। वैराग उत्पत्ति और दीक्षा, सुत अभ्यासी की सुत आराधना, मंगल पद विहार, उत्कृष्ट साहित्यकार, तप साधना, काव्य सृजनकार, सुत अभ्यासी की साहित्य सर्जना, जिसमें आचार्य श्री ने जो साहित्य लिखा है पूरा साहित्य का मैंने यहाँ विवरण किया हुआ है। कंटकाकीर्ण पद के अनुगामी पूज्य आचार्य श्री, सद चेतना प्रदायक, आचार्य पद से अलंकृत, चेतना कृतियों के सृजनहार, संस्कृति संरक्षक संवर्धक। मैं इस विषय को थोड़ा सा दृष्टिपात करना चाहूँगी। पूज्य श्री आर्जव सागर जी मुनिराज का जैन संस्कृति के प्रति अपूर्व लगाव है। आप अचेतन तीर्थों के उद्धार के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। आपने दक्षिण भारत में प्राचीन जिनालयों का जीर्णोद्धार एवं नवीन मंदिरों का निर्माण भी करवाया है। तमिलनाडु में सन 1995 के चातुर्मास के बाद पेननूर मलई पर्वत पर भूगर्भ से प्राप्त भगवान श्री महावीर स्वामी जी की प्रतिमा स्थापित कराई। अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार तथा नवीन मंदिरों का निर्माण कराकर पंच कल्याणक प्रतिष्ठाएं भी संपन्न कराईं। श्री विशाखाचार्य तपोनिलय की स्थापना, आचार्य विद्यासागर गुरुकुल की स्थापना, तमिलनाडु में विशाखाचार्य तपोनिलय में ब्राह्मी श्राविका आश्रम, महाकवि आचार्य ज्ञान सागर उदासीन आश्रम, आचार्य विद्यासागर गुरुकुल, एलाचार्य कुंद कुंद औषधालय, दयोदय गौशालय, ध्यान मंडप आदि ऐसे कार्य उन्होंने वहाँ संपन्न कराए हैं। सेवा दलों का भी वहाँ पर गठन किया है। सन 2008 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर नगर का चातुर्मास पूज्य श्री का बड़ा ही ऐतिहासिक रहा है। ग्वालियर का गोपाचल गोपगिरी मानो सुमेरु पर्वत की प्रतिकृति ही है। जैसे सुमेरु पर्वत के चारों ओर जिनालय होते हैं, वैसे ही गोपाचल के चारों ओर सुंदर विशाल भव्य जिनबिंब प्रतिष्ठित हैं। किंतु उन जिनबिंबों पर सिंधिया स्कूल के सीवर की गंदगी पर्वत से बहती रहती थी।
जिससे प्रतिमाओं की घोर अभिनय कई दशकों से हो रही थी। परम पूज्य आचार्य श्री ने जब ये देखा तो उनका हृदय द्रवित हो उठा। इस अभिनय को रोकने के लिए आपने समाज को जागृत किया। आपने गोपाचल पर्वत पर विशाल स्तर पर विधान का आयोजन करवाया। विशाल समूह एकत्रित कर इस अभिनय की आवाज को श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया तक पहुंचाया। फलस्वरूप सिंधिया जी पूज्य आचार्य श्री के दर्शनार्थ पधारे, आशीर्वाद लिया तथा शीघ्र ही प्रतिमाओं की अभिनय को रोकने का वचन भी दिया। पूज्य आचार्य श्री जी का ग्वालियर गोपाचल की प्रतिमाओं के जीर्णोद्धार का यह पावन प्रयास इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने योग्य है। पूज्य आचार्य श्री ने अनेकों संगोष्ठियां की हैं, जिनका यहाँ पे मैंने विवरण किया है। डॉक्टर सम्मेलन, आयुर्वेदिक डॉक्टर सम्मेलन, अहिंसा शाकाहार सम्मेलन, काव्य गोष्ठी एवं पाठशाला सम्मेलन, विशिष्ट व्यक्तित्वों का दर्शनार्थ आवागमन, पुरस्कार से पुरस्कृत। पूज्य श्री ने विद्वानों को और जो सामाजिक क्षेत्र में कार्य करने वाले महान व्यक्तित्व हैं उनका भी प्रोत्साहन रूप में सम्मान किया है। जैसे कि सुभाष चंद्र जी दाऊ ग्वालियर को अहिंसा महावीर चक्र से, श्री देवदास जैन तमिलनाडु को धर्म महावीर चक्र से, श्री लालचंद जी राकेश जैन भोपाल को आचार्य श्री समंतबद्ध पुरस्कार से और मुझे आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। संस्कारों का बीजारोपण भी पूज्य आचार्य श्री शिविरों के माध्यम से करते हैं और श्रावक संस्कार शिविर और षोडश कारण महाव्रत में भी इनके शिविर बहुतायत में लगते हैं। निष्कर्ष रूप में कहना चाहूँगी, आगमनुषी तथा प्रयोग धर्मी व्यक्तित्व के धनी पूज्य आचार्य श्री आदर सागर जी मुनिराज जी मनीषा अत्यंत प्रखर और कालजयी है। आपकी तपोनिष्ठा ज्ञान मान्यता का सर्व सामान्य जन पर तो प्रभाव है ही, विशिष्ट जनों के हृदय पर भी अति प्रभाव है। अरण्यस आचार्य प्रणीत आगम ग्रंथों के स्वाध्याय में निमग्न रहकर आप उत्तरोत्तर साधना द्वारा तत्व ज्ञान की अतुल गहराइयों में उतरकर ज्ञान सुधा का पान कर रहे हैं। पूज्य श्री के साहित्य का गवेषणापूर्ण यदि अध्ययन कर शोध कार्य संपन्न किए जाएं तो जैन धर्म के विभिन्न पहलुओं को प्रकाश में लाया जा सकता है। पूज्य श्री की साहित्यिक अवदान के लिए यदि उन्हें मानद उपाधि से भी अलंकृत करते हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अंत में मैं कहना चाहूँगी, हे श्रेष्ठ श्रमण, हे महामृति, हे रत्नमयी के भगीरथी, तुमने जगती को दर्शाया, शिवपुर जाने का सच्चा पथ दिखलाया। हे निर्विकार निर्लेप महासंत, हे महावीर के लघुनंदन, आजा गुरुवर को बंदन, सतसा गुरुवर को सत सत बंदन, सतसा बंदन। ओम नमः जय नम जय तु शासनम। श्रीमती डॉक्टर अल्पना जी मोदी, इन्होंने अपना आलेख प्रस्तुत किया। इन्होंने MA, MPhil, PhD शोध विषय में जैन धर्म एवं गीता में कर्म सिद्धांत एवं तुलनात्मक विवेचन सहित हैं और ये भावविज्ञान पत्रिका की संपादिका भी हैं एवं अनेक पुस्तकों का इनके माध्यम से प्रकाशन, संपादन एवं शोध संगोष्ठी आदि कार्य चलते रहते हैं इनके निर्देशन में। आपका बहुत बहुत साधुवाद। इसके बाद मैं चाहूँगा हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं माननीय श्रीमान तुलसी राम जी सिलावट साहब, जो कि मध्य प्रदेश शासन के जल संसाधन मंत्री। एक बार करतल ध्वनि के साथ उनका बहुमान करें। मैं चाहूँगा कि 2 शब्द आप यहाँ पर आकर जरूर बोलें। आपको बहुत जल्दी है, समय की सीमितता के बीच भी हमारे बीच अपना समय दे रहे हैं, तो ऐसे जनप्रतिनिधि को हम कुछ समय तो जरूर सुनना चाहेंगे। माननीय मंत्री महोदय। जीवन का वो क्षण, जीवन का वो पल जब पवित्र भी हो, जब इस परिसर में मैं प्रवेश कर रहा था
इस शीतल समीर के साथ एक नई शक्ति, नई आस्था, एक धर्म का एहसास महसूस हुआ। आप जानते हैं, जहाँ संत विराजित हो तो ये ऊर्जा मिलती है। मैं सारे संतों को प्रणाम करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ सभी से, जय जिनेन्द्र। इस ज्ञान के समागम में देश के कोने कोने से आए सभी विद्वंजनों को, इस मास शक्ति को मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, इंदौर की ओर से, देश के सर्व स्वच्छ शहर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपको प्रणाम करता हूं। विद्यासागर जी महाराज के चरणों में नमन करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं, उनका जयकारा लगना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? विद्यासागर महाराज की, दूसरे सागर महाराज की भी जोर से। आ जाओ सागर जी, आ जाओ। और मैं उस बहन से क्षमा चाहता हूं कि क्योंकि तुलसी के आने से थोड़ी जो अवरुद्ध हुआ है, ये भाई मंच से क्षमा चाहता है और माफी चाहता है। मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि एक हमारे अग्रज साकला जी, उन्होंने निर्देश दिया, मैंने उनसे प्रार्थना की कि बहुत शेड्यूल टाइट है, पर इनके निर्देश को मैं कभी अपने जीवन में अवहेलना नहीं कर सकता। ऐसे साकला जी को प्रणाम करता हूं। कोई भी काम करो तो एक तरुण का होना बहुत जरूरी है। ऐसे रितेश जी, जरा पाटनी जी के लिए ताली बजा दो। हमारे अध्यक्ष जय कुमार जैन जी, भरत जी, मैं वाकई में अपना सौभाग्य समझता हूं। देश के कोने कोने से विद्वंजन आए हैं इस ज्ञान के सागर में। इस विद्वंजनों की आम सभा में एक तुच्छ व्यक्ति बोले, मैं सोचता हूं कि उसका कोई औचित्य नहीं है। मैं आपसे सीखने के लिए आया हूं, समझने के लिए आया हूं। आपकी इस ज्ञान के सागर से जब संवाद होता है, स्वामी जी के आशीष से जो अमृत निकलेगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री का संकल्प विकसित भारत की ये नींव का पत्थर होगा। और महाकाल के बेटे, मध्य प्रदेश के तेजस्वी ओजस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का भी यही संकल्प है। इंदौर वासियों का सौभाग्य है, जहां सागर हो, धर्म का सागर, आस्था का सागर, ज्ञान का सागर, विश्वास का सागर और आपके बुद्धिजनों का सागर, तो वहां से सीखने को ही मिलता है। मैंने कहा ना कि मैं सीखने आया हूं। यहां से जो एक विचार, एक मंथन, एक चिंतन होने के बाद इस ज्ञान से जो अमृत निकलेगा, वो हमारी पूंजी होगी, वो हमारी धरोहर होगी, वो हमारा संकल्प होगा। आप जानते हैं कि हमारे धर्म में जियो और जीने दो, है ना ये संकल्प। और क्षमा बाड़ी, ये पर्व है हमारा, हमारे इस समाज का एक संकल्प है, समाज का एक लक्ष्य है, समाज का एक उद्देश्य है
त्रुटि हो जाए उसे माफ कर दो, उसको क्षमा कर दो। और मुझसे भी स्वामी जी कोई त्रुटि हो तो आप मुझे माफ करें, मुझे क्षमा करें। मैं मंत्री के रूप में इस पंडाल के बाहर हूँ, यहाँ पर एक आपका अनुयायी के रूप में आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। मैंने कहा ना कि आपका चतुर्मास इंदौर के लिए गौरव की बात है। 90 दिन 3 माह आपके आशीष से, आपके मुखाग्र बिंद से जिस व्यक्ति का नाम ही सागर हो, हर चीज का समावेश आपकी बाड़ी में है। इस सागर का इंदौर वासी कितना दोहन कर सकते हैं, ये चिंतन हमें करना है। और मैं फिर से सब विद्वंजनों का, मध्य प्रदेश की सरकार और सागर जी आ जाएं, इस सारों सरोवर हो जाएं। फिर से क्षमा करना इस व्यक्ति को, बीच में मैं आया हूं फिर से उस बहन से, उस बेटी से जो यहाँ पर प्रोफेसर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, वकील भी हैं, कुलपति भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, अर्थशास्त्री भी हैं। मैं सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पाटनी जी, इस ज्ञान में से जो अमृत निकले उसके बिंदु मुझे भी दे देना, मैं भी कुछ ग्रहण कर पाऊं। फिर से क्षमा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा एक छोटी सी बात रखना चाहूंगी, क्योंकि हमें बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि जैन आचार्यों का हिंदी साहित्य में बहुत योगदान है। इसी के अंतर्गत आचार्य श्री ने अभी तक लगभग 20 कृतियों का सृजन किया, हिंदी, संस्कृत, तमिल आदि अनेक कृतियों का सृजन किया। इसी के लिए आज मैं इस मंच से एक छोटी सी घोषणा कि आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज की जो रचनाएं हैं, इन रचनाओं के माध्यम से आचार्य श्री जी की रचनाओं का नाम विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जा रहा है। ये विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, जो कि एशियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, यूएसए बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड रिकॉर्ड में आचार्य श्री जी का नाम अब दर्ज किया जा रहा है। बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है। और इसी के साथ मैं ये बताना चाहूँगी, आचार्य श्री जी की एक कृति है तीर्थोदय काव्य, जिसका विमोचन सन 2004 में तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय बाबूलाल जी गौर के द्वारा हुआ था। और एक कृति प्रभावना, उसका विमोचन माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के कर कमलों से हुआ था। और मैं आज चाहूँगी कि हमारी एक आचार्य श्री जी के आशीर्वाद से एक भाव विज्ञान पत्रिका चलती है, जिसका विमोचन माननीय जल संसाधन मंत्री तुलसीराम जी सिलावट, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री हुकम जी सांवला सहित हमारे आर्जव तीर्थ प्रभावना भारत संघ के अध्यक्ष श्रीमान लोकेश जी जैन और भाव विज्ञान पत्रिका के संपादक श्रीमान अजित जी जैन और हनुमान सिंह गुर्जर आए और इस पत्रिका का विमोचन करें। ये भी ले लीजिए। और एक और कृति है, ये भी ले लीजिए। विश्वधर्म ये भी सीधी कर लीजिए, पत्रिका सीधी कर।
एक और कृति का विमोचन है। विश्व धर्म की रूपरेखा। सब विश्व धर्म के सारे धर्मों की बात जिसमें है, आपको दीजिए। आइए, आचार्य श्री जी को भेंट करेंगे, हमारे मंत्री जी आचार्य श्री जी को भेंट करें। बहुत अच्छा, आप लोग थोड़ा सा साइड में हो जाइए। ये भी है। बहुत अच्छा, और आपको ये भी तो दे रहा हूँ, और साथ में हाँ हाँ ठीक है, आपके लीजिए। ध्यान रखिएगा, ये जो बुक है विश्व धर्म की रूपरेखा, जरूर पढ़ना है। ये एक बार तो कम से कम जीवन में अवश्य इसको। और हाँ देखो, अहिंसा परमो धर्म की, और जल ही जीवन है। देखो सबसे बड़ा जीवन देने वाले मंत्री जी यहाँ आए, आप देखो कि कितना महान है। इस जल को तो विदेशों में पेट्रोल जैसा कीमती समझते हैं। अब जल को बेफालतू नहीं बहाना कि आप सड़क धोते रहो और गाड़ियाँ धोते रहो, हाथ से ऐसे साफ कर लो, लेकिन जल को बचाना, और ये घर घर तक जल पहुँचाएंगे। और मन में है कि इंदौर में और विशेषकर उदयनगर में कभी जल की कोई कमी नहीं लगी, जहाँ मंत्री जी आ गए। और इनको एक और कहना है, थोड़ा हमारा रास्ता जो है मंदिर तक आने का, यहाँ तक का अच्छा बढ़िया हो जाए, कि आपकी कार बिल्कुल धड़ाधड़ आगे आ जाए। थोड़ी सी जगह बाकी रह गई है, बाकी रोड सब बन गए हैं। तो अब आपका सहयोग रहेगा तो डिटेल्स बताते रहेंगे। जब महाराज का आशीष मिल गया तो ये सड़क पूरी हो जाएगी। जो जो काम है सब सरकार पूरा करेगी, आपके एक एक शब्द का सरकार अमल करेगी। बहुत अच्छा। आचार्य श्री, एक बात और कहूँ, जल को ज्ञान का प्रतीक भी कहा गया है। तो ज्ञान यज्ञ में आप सम्मिलित हुए, आपकी विनम्रता, आपका ये बीच में कोई बाधा नहीं मानी, आपकी प्रतीक्षा सुबह से थी। अब लेट हो रहे थे तो प्रारंभ कर दिया था, और जब देखा कि आ गए तो तुरंत सब लोग खड़े हो गए। बहुत अच्छा लगा सबको। बोले परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य श्री आर्जव सागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। अब मैं चलता हूँ। अंत में कहें सुन लीजिए, अब अगली बार आए तो मुख्यमंत्री जी को भी लेके आना है, उनको आशीर्वाद देना है प्रधानमंत्री बनने का। चलिए, मैं आप लोगों को एक सूचना दे दूं। दोपहर में ठीक 2 बजे, कोई उसमें किसी की प्रतीक्षा नहीं होगी। दोपहर में ठीक 2 बजे हमारा संगोष्ठी का द्वितीय सत्र प्रारंभ हो जाएगा। सभी विद्वज्जनों से मेरा विनम्र करवत्य निवेदन है कि कृपया कर समय पर सभी उपस्थित हों। साथ ही हमारे जो समाजजन हैं वो भी समय पर उपस्थित हों। उस सत्र का पूरा संचालन हमारी इंजीनियर बहन ऋषिका जी करेंगी, जो कि संघस्थ हैं। और उसमें आलेख का जो वाचन होगा डॉक्टर पंकज जी, डॉक्टर सुनील जी संचय और डॉक्टर सुरेंद्र भारती जी, डॉक्टर सत्येंद्र जी, और अध्यक्षता उस सत्र की करेंगे हमारे डॉक्टर शीतल चंद जी। सारस्वत अतिथि होंगे उसमें हमारे डॉक्टर धर्मेंद्र जी। तो और भी आलेख उसमें होंगे, सूचित में आपको कर दूंगा, लेकिन ये सूचना भी जरूरी थी। मैं बिना कोई विलंब के निवेदन करना चाहूँगा हमारे विशेष अतिथि जो आज के डॉक्टर श्रीमान हुकुमचंद जी सावला साहब, जो कि हमारे जैन गौरव को बढ़ाने के लिए जिनका अत्यधिक बहुमान में करना चाहूँगा, एक ऐसी कृति जैन गौरव के रूप में आपने हमारे समाज को दी है कि हम फक्र से, गर्व से अपने सर को ऊपर करते हुए आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं, जैन लोग कायर नहीं थे। जैनों का योगदान अनेकों प्रकार से हमारे राष्ट्र के निर्माण में रहा है। ऐसे कई महापुरुष अलग अलग क्षेत्र में जिन्होंने योगदान दिया है। मैं निवेदन करूंगा विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री हुकुमचंद जी सावला साहब से कि आए और हम सभी को अपने वाणी के माध्यम से मार्गदर्शन दें। एक विनम्र निवेदन ये भी है, समय की सीमितता है,
क्योंकि आप तो जहां खड़े होते हैं घंटों भी सुनते रहो तो समय पता नहीं लगता, लेकिन निवेदन है कि संक्षिप्त रूप में एक मार्गदर्शन हम सभी को प्रदान करें। श्रीमान हुकुमचंद जी सावला साहब, देखो विनम्र निवेदन। यहाँ हाँ करें। महावीर भगवान की इतनी सी आवाज से जय नहीं हो सकती। महावीर भगवान की, अगर हाथ साथ लाएं तो उठाकर, महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर आर्जव सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, विश्ववंदनी मातृशक्ति, मेरे देश बंधुओं, धर्म बंधुओं, मैं जरा इस परंपरा में बोलने का अभ्यासी नहीं हूँ, किंतु मुझे जब बुलाया है तो मैं 2 उद्धरण से अपनी बात रखूँगा। एक व्यक्ति रेगिस्तान में चला, चलते चलते प्यास लगी, पानी कहाँ मिलेगा, और आगे बढ़ा, पानी कहाँ मिलेगा, दूर एक वृक्ष दिखाई दिया, वहाँ एक झोपड़ी दिखाई दी, वहाँ जाऊँगा तो निश्चित रूप से पानी मिल सकता है। इसलिए उसने अपनी गति बढ़ाई, उसने जैसे तेज चलना शुरू किया, प्यास और बढ़ गई। अब ऐसा लगा कि झोपड़ी तक पहुँच पाऊँगा या नहीं पहुँच पाऊँगा, फिर भी पानी के लिए जाना चाहिए, इसलिए और गति से पहुँचते पहुँचते, धक्के खाते, उठते पड़ते कुटिया के पास पहुँचा। वहाँ उसने एक हैंडपंप को देखा, वाह अब मैं तृप्त हो जाऊँगा। उसने हैंडपंप चलाया, पानी नहीं निकला, मन निराश हो गया। कुटिया में उसने इधर उधर ध्यान दिया, देखा कि वहाँ एक खिड़की है, खिड़की पर एक जग रखा हुआ है, जग पर एक पुस्तक रखी है, उस पर एक पत्थर रखा है। पास पहुँचा, पत्थर हटाया, पुस्तक हटाई, देखा जग पानी से भरा हुआ है। बस अब तो प्यास बुझा लूँगा। पर उसने देखा कि वो जो कागज रखा है पुस्तक पर, उस पर लिखा है शीतल जल चाहिए तो जग का पानी हैंडपंप में डालकर हैंडपंप चलाइए, जल निकल आएगा। मन में विचार आया, अगर जल डाला, अगर पानी नहीं निकला तो लोग कहेंगे अरे मूर्ख, जग में पानी था वो भी तेने हाथ से घुमा दिया। पर उसने कहा कि नहीं, ये जो लिखा हुआ है इस पर मुझे विश्वास करना चाहिए। वो गया, हैंडपंप में ऊपर से पानी डाला, हैंडपंप चलाया, थोड़ी देर में पानी आया, शीतल पानी निकला। उसने जग भरा, पानी पिया, इतने में देखता है वो कागज उड़ गया। तब उसने दूसरा कागज लिखा, उस पर कहा शीतल जल चाहिए तो जग के पानी को हैंडपंप में डालकर हैंडपंप चलाइए, शीतल जल निकल आएगा। यही बात हम जब देखते हैं कि देव शास्त्र गुरु ने जो कुछ कहा है, उस कागज पे जो लिखा था, जिसे सत्य लिखा था, उतना ही सत्य हुआ है। जब हमें शीतल जल की आवश्यकता है तो स्वयं के तप का जल समर्पित करना होगा, तभी शीतलता का जल हमें प्राप्त हो सकता है। मेरी ये निवेदन है, हम आज यहाँ आचार्य श्री के चरणों में बैठे हैं, तब जाकर ये ध्यान में आता है कि हमको यहाँ आज निश्चित रूप से शीतल जल मिलेगा, क्योंकि जल संसाधन मंत्री यहाँ से जा चुके हैं। एक बात पूछना चाहता हूँ, मैं यहाँ सब विद्वान हैं, मैंने जैसा ही पहले कहा कि मुझे यहाँ की परंपरा के विषय में कम बोलता हूँ, क्योंकि मैं विश्व हिंदू परिषद का व्यक्ति हूँ। एक बात बताइए, घी तो घी होता है, अगर घी को आग में डालेंगे तो क्या होगा? जोर से बोले, आग भड़क जाएगी। घी को राख में डालेंगे तो क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा। घी को अगर खिचड़ी में डालेंगे तो क्या होगा? स्वादिष्ट हो जाएगी। घी को अगर हलवे में डालेंगे तो हाँ, क्या बात, महिला बढ़िया बोली अक्सर। अगर घी को दीपक में डालेंगे तो क्या होगा? प्रकाश हो जाएगा। रावण का मन घी में, आग में घी डालने का था,
कुंभकर्ण का मन राख में घी डालने का था, लक्ष्मण का मन खिचड़ी में घी डालने का था, भरत का मन हलवे में घी डालने का था, राम का मन दीपक में घी डालने का था, जिससे जग उजियारा, धर्म का प्रकाश, संस्कार का प्रकाश सारे देश को मिले। जो कार्य भगवान राम ने दीपक में घी डालने का किया था, वही कार्य मेरे आर्जव सागर जी महाराज कर रहे हैं। दीपक में घी डालकर संस्कारों का उजाला, धर्म का उजाला, कृतित्व और व्यक्तित्व के माध्यम से हम सबके बीच में कर रहे हैं। मैं उनके चरणों की वंदना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र, सबको जय। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कर्जी मिली आपको? विश्व मिल गई क्या आपको? मेरी तो आपने अच्छा 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 अच्छा, अभी मैं दे देता हूँ। मैं मानता हूं कि इतना संक्षिप्त रूप से उद्बोधन श्री सांवला जी का मैंने पहली बार सुना होगा, लेकिन बहुत सार गर्वित बोलते हैं, पते की बात बोलते हैं। मैं चाहूंगा हमारे महिला मंडल के अध्यक्ष, महिला मंडल हमारे बीच दो विदुषी और हैं, डॉक्टर सुशीला सालगिया जी और डॉक्टर सरिता जी दोषी, इनका बहुमान करें। महिला मंडल से निवेदन, और अधिक भूमिका आ जाए, दोनों विदुषियों से निवेदन कि उनका बहुमान यहाँ पर करेंगे महिला मंडल के द्वारा, और बिना कोई भूमिका के। आदिदेव श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय, परम पूज्य आचार्य संघ की जय। आज के इस उद्घाटन सत्र का प्रारंभ डॉक्टर पंकज जैन इंदौर के मंगलाचरण से प्रारंभ हुआ। उसके पश्चात हमारी बहनों ने भी मंगलाचरण किया। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित निर्देशक महानुभाव प्रोफेसर श्रेयांश कुमार जी जैन, डॉक्टर शीतल चंद जी जैन, आज के सारस्वत अतिथि डॉक्टर सुरेंद्र जी भारती, डॉक्टर अनुपम जी, और एक नाम मैं भूल रहा हूँ, क्षमा याचना के साथ तीसरे महानुभाव। आज के इस सत्र के संयोजक डॉक्टर मुकेश विमल जी, संचालिका ब्रह्मचारिणी बहन ऋषिका जी, विशिष्ट अतिथि श्री हुकुमचंद जी सांवला साहब। आज के इस उद्घाटन सत्र में 2 आलेखों का यहाँ प्रस्तुतिकरण हुआ। प्रोफेसर श्रेयांश कुमार जी जैन बड़ौत, जिन्होंने पूज्य आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज के काव्य में सदाचार सूक्ति काव्य में सामाजिक एवं सदाचार परक चिंतन, इस विषय पर अपने महत्वपूर्ण आलेख के महत्वपूर्णतम बिंदुओं पर यह चर्चा की।
मैं निवेदन करूंगा विद्वत समाज से कि जहाँ तक सांस्कृतिक अवदान की बात आती है तो संस्कृति शब्द का सर्वप्रथम भारतीय परिवेश में अथर्ववेद में हुआ और वहाँ ये कहा गया सा संस्कृतिर विश्ववारा। संस्कृति वो है जो विश्व में वर्णनीय होती है। विश्व का प्रत्येक प्राणी जिसको चाहता है उसका नाम संस्कृति है। उसके बाद जब ऐतरेय आरण्यक की तरफ वैदिक परंपरा चली तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि जो मानवों का आचार विचार और व्यवहार है उसका नाम संस्कृति है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आचार विचार और व्यवहार की जो कल्याणकारी शिक्षा का उपदेश पूज्य आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज ने प्रायः अपने सभी ग्रंथों में दिया है, उसमें सदाचार सूक्ति काव्य भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें सामाजिक एवं सदाचार परक शिक्षा प्रति पद्य में भरी हुई है, जिसका आवश्यक तो ये था कि कम विषयों पर चर्चा होती लेकिन महत्वपूर्ण चर्चा से हम वंचित न रहते। लेकिन समय की अपनी मर्यादाएं होती हैं। बहुत संक्षेप में प्रोफेसर श्रेयांश कुमार जी जैन बड़ौत ने अपनी बात यहाँ रखी। दूसरा आलेख बहन अल्पना मोदी जी का हुआ, जिन्होंने आचार्य श्री के, मैं तो समझता हूँ कि व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों पर बहुत अच्छा प्रकाश डाला। एक वैदिक परंपरा में स्तोत्र है दक्षिणामूर्ति स्तोत्र, उसमें लिखा है चित्रम बटतरोर मूले वृद्धा शिष्या गुरोर युवा गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। ये विचित्रता देखो जगत की कि एक युवक की समान जोश वाले यहाँ पर गुरु विराजमान हैं और बड़े बड़े वृद्ध यहाँ पर उनके शिष्य मौजूद हैं। अभी गुरु ने अपने मुख से कुछ भी नहीं कहा लेकिन उनके दर्शन मात्र से वैसे ही शिष्यों का संशय समाप्त हो गया, जैसा कभी गौतम गणधर का महावीर भगवान के दर्शन से संशय समाप्त हो गए थे। बहुत अच्छा आलेख बहन अल्पना मोदी जी ने पढ़ा। एक अभी इसके बाद हमारे बीच में माननीय जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम जी उपस्थित हुए। मैं एक घटना इस इंदौर की ही याद दिलाना चाहूँ। बहुत छोटा था, विद्वत परिषद का यहाँ अधिवेशन था, कैलाश जी चौधरी आदि उसमें मौजूद थे, प्रकाश चंद जी सेठी देश के गृह मंत्री थे। जब प्रकाश चंद जी सेठी वहाँ पधारे तो हम सब लोग खड़े हो गए। तो उन्होंने अपने वक्तव्य में अंत में एक बड़ी अच्छी बात की पूज्य श्री, वो कहने लगे कि जब मैं किसी दुकान पे जाता हूँ तो दुकान पे बैठा हुआ लाला, दुकान पर बैठा हुआ सेठ, वो बड़ा और मैं छोटा, मैं नीचे खड़ा रहता हूँ। और जब मैं किसी ऑफिस में जाता हूँ तो वो सामने बैठा हुआ क्लर्क रिवॉल्विंग चेयर पर रहता है और मैं सामने की सामान्य सी कुर्सी पर बैठता हूँ। लेकिन जब वही मेरे यहाँ आता है तो मैं बड़ा और वो सामने बैठने की भी हिम्मत नहीं करता है। तो बड़ा कौन है ये निर्णय करना बहुत कठिन काम है। राजनीति का काम कराने के लिए अगर मैं जाऊं तो निश्चित तौर पर वो बड़े हैं, लेकिन अगर किसी विद्वत समाज के बीच में आते हैं तो वो विद्वान ही वहाँ पर बड़े हैं। उन्हें इस बात की, विद्वानों को भी अपनी गरिमा का ध्यान रखने की बहुत कुछ आवश्यकता है। उन्होंने बहुत अच्छे वक्तव्य से हम सब के लिए कहा और राजनीतिक भाषा में उन्होंने यहाँ पर जो जैन समाज की तरफ से मांग रखी उसको पूरा करने का भी आश्वासन दिया।
श्री हुकुमचंद जी सांवला साहब, बहुत करीब से जाना है, अनेक बार जाना है। मुझे याद आ रहा सांवला जी एक घटना कि कुंभकर्ण की मृत्यु हो गई, उसकी पत्नी विलाप कर रही है और कह रही है कि अब मैं किससे बात करूंगा, क्योंकि अब तो वो स्थिति रही नहीं। तो किसी ने कहा कि जाओ अमुक जगह की महिलाओं में चली जाना, वहाँ पर आपस में बात करने में बहुत मशगूल रहते हैं। ऐसी स्थिति कम से कम इस उदयनगर में देखने में नहीं मिली। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी परंपरा है। यहाँ बड़े विनम्रता के साथ सभी बहनें बड़े आनंद के साथ इन आलेखों को सुनती रही। बहुत लंबा समय व्यतीत हो चुका है। उद्घाटन सत्र लगभग जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं सभी लोग पूज्य आचार्य श्री के अमृत वर्षा की। तो मैं इस कार्यक्रम में पूज्य आचार्य श्री पूज्य संघ के चरणों में विनम्र कोटिशः नमोस्तु निवेदन करता हुआ और आप सबको जय जिनेन्द्र निवेदन करता हुआ इस आशा से विराम लेता हूँ कि जो बहुत से नवागत विद्वानों से परिचय होने का यहाँ अवसर मिलेगा, जिनका अभी मुझे मुखमंडल देखने का अवसर मिला है और वो हमेशा देखने का अवसर मिलता रहे, इस भावना से मैं विराम देता हूँ। आप सबको जय जय। तुम चरणों की धूली गुरुवर, तुम चरणों की धूली गुरुवर जिस प्राणी को मिल जाती, अटल विश्वास हमारा है कि उनकी किस्मत ही खुल जाती। किस्मत खुली हमारी गुरुवर, किस्मत खुली हमारी गुरुवर, बिन मांगे सब कुछ पाया है, तुम्हारे आशीष से जीवन में सच्चा आनंद आया है। सरल मूर्ति पूज्य गुरु को, सरल मूर्ति पूज्य गुरु को अपना शीश झुकाते हैं। जिए हजारों साल गुरुवर, हम यही भावना भाते हैं, हम यही भावना भाते हैं। आचार्य श्री जी के चरणों में अनुरोध कि आप अपने अमृतमयी वाणी से हमें कृतार्थ। हाँ जी, मैं एक बात और रखना चाहूँगा, 1 मिनट की है। हमारे देश के विद्वत शिरोमणि व्याख्यान वाचस्पति और विद्वानों के निर्माता विद्वान और वरिष्ठ विद्वतगण यहाँ पर विराजमान हैं। एक भाव है, साहित्य की रचना भी बहुत की है, चेतन कृतियों की रचना भी पूज्य आचार्य आर्जव सागर जी महाराज ने की है। और सतत धर्म प्रभावना हेतु लगभग 13-14 प्रदेशों में लगभग 20,000 किलोमीटर की पदयात्रा के साथ, उससे भी ज़्यादा होगी तो अंदाजा है, आपने पद विहार भी किया है। और संस्कृत, हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ आदि भाषाओं में आपकी रचनाएं भी हैं। तो विद्वानों से एक निवेदन करना चाहूँगा, एक समय मांगना चाहूँगा कि एक समय निर्धारित करके हमें बताएं। एक छोटी सी मीटिंग करना है और विषय उसका होगा आचार्य आर्जव सागर जी का अभिवंदन ग्रंथ, अभिनंदन नहीं, अभिवंदन ग्रंथ। हम चाहते हैं कि ऐसे एक अभिवंदन ग्रंथ का प्रकाशन हो, तो विद्वानों की अनुमति मिले, समय मिल जाए, एक समय निर्धारित करके संध्याकालीन वेला में हम एक मीटिंग विद्वानों की रखना चाहेंगे इस पर चर्चा हेतु। और दीदी पुनः निवेदन करें, क्षमा चाहूंगा आचार्य श्री। पत्रिका है ना, यहाँ दे देना विद्वानों को। एक और बुला ले। उनका इसमें सहयोग रहा, इस सत्र के उद्घाटन में उनका सहयोग नहीं काशी हाट पिपलिया वाले कौन है, कमेटी के लोग हैं कोई जान। हाँ बुला लो। हाँ हाट पे बोल दो, आप बोलो तो। हाट पिपलिया वाले कासलीवाल जी, उनको यहाँ बुला लें, सीट उनको सीट।
हट पिपलिया से उनका पधारे इस कासलीवाल अपनी जी यहाँ पधारे और आचार्य संगोष्ठी श्री जी में के बहुत श्री अच्छा चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें। संगोष्ठी में इनका बहुत तन से, मन से और साथ साथ धन से इनका बहुत अधिक सहयोग रहा। पूरे परिवार के साथ आएं और आचार्य श्री जी के करकमलों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें। और भी लोगों का सहयोग है, एक एक सत्र में आप बुलाते जाएं, मैं भूले ना। चाहूंगा क्या नाम है भैया? भरत जी, अभी उनका नाम आप अकेले बोला। हैं, फिर भी नाम श्रीफल भेंट करें नाम बता दें। आचार्य श्री के चरणों में। आओ ना आप। श्रीमान प्रकाश चंद जी, अलकेश जी, कासलीवाल, हाट पिपलिया वाले, इनका एक बार भरत भैया सम्मान भी बड़ा, करें। हाँ। श्रीमान अंकुर जी और कोई भी रूपाली कार्य जी। होता है तो बिना धन के सहयोग के भी नहीं होता है। और इनसे जब कहा श्रीमान रुपेश समाज जी के लोगों पाटौदी जी, अच्छा मुकेश जी पाटौदी जी, इनका भी बहुत सहयोग हमारे इसमें है, उनसे भी निवेदन। हाँ, जब नवदा भक्ति का उनसे भी उनको निवेदन। मिला अवसर, पूरा परिवार बैठा और इन लोगों ने कहा कि संगोष्ठी होना है, सहर्ष स्वीकार किया और अपना कुछ सहयोग इनका बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। चातुर्मास कलश भी लिया था, है ना। सहयोग करते ही जाते हैं, बहुत बढ़िया है। हाट पिपलिया तो हमारे संग में हमारे गुरु भाइयों की जन्म नगरी है। 2 मुनिराज बने हाट पिपलिया से, 2 मुनिराज अपने 3 4 बन गए। अरे हमको 2 का ध्यान था, 4 मुनि बने छोटे से नगर से गुरु महाराज जी के संग में, अपने आचार्य श्री के संग में। हाँ अच्छा, 3 अपने संग में, आचार्य श्री के संग में, और 1 अन्य संग में। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। संस्कारवान नगरी है। हाँ क्या अंकुर जी, रूपाली जी, यदि है तो हाँ, भगवान करें। और मैं बिना कोई विलंब के आदरणीय छोटा सा निवेदन है कि भारत बने भारत, जो ज्योतिषी दृष्टिकोण एवं प्राचीन साक्ष्य के साथ एक शोध कार्य संपन्न किया गया, जो जिसके प्रस्तुतिकर्ता श्री स्वप्निल जैन और ओम पाटौदी जी हैं, जिसका विमोचन के लिए हम चाहेंगे कि हमारे सांवला जी यहाँ पे आएँ और साथ में स्वप्निल जी, ओम पाटौदी जी सभी आएँ और इस पुस्तिका का विमोचन करें, भारत बने भारत। उनको अरे उनको अच्छी गिफ्ट देना थी। बैग तो विद्वानों को देना है, बैग तो वापस लो, उनको गिफ्ट देंगे बाद में। सबको बैग देते जा रहे हो। आदरणीय भरत जी, ये सभी लोग कमेटी के सदस्य भी आएं और इस पुस्तिका का विमोचन करें। देखो थोड़ा बहुत, अरे ले लो, हाथ में ले लो, ऐसे ले लो, बाजी में ले लो, हो गया। थोड़ा सा लपेट दो, थोड़ा सा काट दो लो। अच्छा है क्या? हाँ आइए, ऐसे थोड़ा ऐसे साइड में, साइड में आ जाओ ऐसे। ले लो ना। हाँ ऊपर करो, करती को ऊपर दिखाओ। हाँ ऐसे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। थोड़ा नीचे करो, इस तरह और नीचे। हो गया। बहुत मेहनत करते हैं, पर परिवार से इतना समय निकाल के इतना काम किया, और वरना उसके बाद में किया है, बाद में कभी देखे ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सभी विद्वानों को बोलने का अवसर मिले और सबके लिए सुनने का भी 2 दिन तक अच्छा लाभ लेना है। सारी सुविधाएं कमेटी की ओर से की गई हैं, तो इनको भी अच्छा धन्यवाद दे के जाना सब लोग। ओम नमः सिद्धेभ्यो। ओम नमः सिद्धेभ्यो। ओम नमः सिद्धेभ्यो। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी।
मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, मूलनायक श्री चंद्रप्रभु भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। श्रद्धान बंधु, आज विद्वानों की इस सभा में आप कहते हो राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी हो रही है। ये तो एक ज्ञान का यज्ञ है, ये तो एक ज्ञानियों का सम्मेलन है, और ये हमारा नहीं, ये तो पूर्वाचार्यों का जो महान उपकार है, उनकी वाणी जो भगवान महावीर, गौतम गुणधर और अनेक सुतकेवलियों से, भद्रबाहु जैसे महान सुतकेवली और धरसेन आचार्य, पशुनंद भूतदली आदि आचार्यों से होती हुई आचार्य कुंद आचार्य वीरसेन, और आगे होती हुई आचार्य महाकवि आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, महान संस्कृत आदि भाषाओं में अनेक कृतियों को रचने वाले, और उनके महान शिष्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने जो इस शताब्दी में बहुत बड़ी देन दी है अपने साहित्य चेतन अचेतन कृतियों से, उनका ही सब है, उनके ही शब्द हैं, उनके ही भाव हैं, या उनका ही सब कुछ उपकार है जो अपन को मिला, भले अपनी लेखनी से कुछ लिख पाए, और जीवन इसी के लिए समर्पित है, जिनवाणी की सेवा के लिए। और विद्वानों का जो वात्सल्य है, उनकी जो भावना है, हमेशा चाहते हैं कि हमें गुरुओं की लेखनी से कुछ मिलता रहे, कि वे अपने आचरण में, वे अपने चारित्र में किस तरह उस जिनवाणी का अनुभव करते हैं, उसमें उनको बड़ा आनंद आता है।